ऑन द सिमिलर वे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्विस्ट प्लॉट की ही, और यहाँ पे हम एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे सो दैट आपको न्यूक्विस्ट प्लॉट बनाना और इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन न्यूक्विस्ट प्लॉट। सो न्यूक्विस्ट प्लॉट, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सिस्टम से जो हम डिजाइन करते हैं, सिस्टम से जो कैलकुलेट करते हैं, तो सिस्टम तभी स्टेबल होगा व्हेन ऑल द रूट्स आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। बट अब कितने रूट राइट हाफ साइड पे जा रहे हैं जिस वजह से सिस्टम अनस्टेबल है, उसको डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ही हम लोग कंसिडर करते हैं अ कंटूर दैट इज कॉल्ड न्यूक्विस्ट कंटूर, जो कि हमने पढ़ा था टाइप 0 सिस्टम के लिए। वी विल चूज दिस टाइप ऑफ कंटूर, एंड फॉर टाइप 1 अदर देन टाइप 0 वी कैन चूज दिस टाइप। व्हाई? बिकॉज जो हमारा कंटूर है ये कभी भी आपके सिस्टम के पोल से पास नहीं होता है। दैट्स वाई जब यहाँ पोल ओरिजिन पे आ जाते हैं तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन सच वे, 0 डिग्री रेडियस का यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाता है, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे जा रहा हूं सो दैट हम लोग और अच्छे से समझ पाए न्यूक्विस्ट प्लॉट को किस तरह से बनाना है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव कंसीडर। Use Nyquist criteria, determine whether the closed loop system having the following open loop transfer function is stable or not. If not, how many closed loop poles lie in the right half of S plane? राइट। सो न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने से पहले फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू ड्रॉ द न्यूक्विस्ट प्लॉट। सो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है, अब सबसे पहला स्टेप न्यूक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, जी हाँ, व्हाट वी सिलेक्ट न्यूक्विस्ट कंटूर, एंड सिंस दिस इज अ टाइप 2 सिस्टम तो व्हाट वी सिलेक्ट द सेकंड कैटेगरी ऑफ कंटूर, यानी कि यहाँ पे आपका पार्ट 4 आएगा। वी सिलेक्ट दिस कंटूर जिसके अंदर दिस इज द पार्ट 1, this is the part 2, and this is the part 3, and there is a part 4 that this is a 0 radius loop is here, right? So this is our Nyquist contour for this particular question. Now the part first mapping, तो part first mapping क्या है? given question का पोलर प्लॉट। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसका पोलर प्लॉट बनाना। तो पोलर प्लॉट के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर? यहाँ पे मैग्नीट्यूड बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, दैट बिकम ना ओमेगा स्क्वायर। सो दैट बिकम 1 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे एस स्क्वायर है तो दिस बिकम जे ओमेगा सेपरेट एंड जे ओमेगा सेपरेट। एक साथ ट्रीट मत कीजिएगा कि एस स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और जे स्क्वायर को कर दिया 1। नो, यहाँ पे हर एक फैक्टर अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो जे ओमेगा का मॉड अलग आएगा ओमेगा, जे ओमेगा का मॉड अलग आएगा ओमेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर का मॉड आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन नेक्स्ट फैक्टर का मॉड आएगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हर एक फैक्टर को सेपरेटली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सिमिलरली सेपरेटली हम एंगल देखेंगे, फाई क्या होगा अगर ऊपर वाले के लिए आप देखेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 4 ओमेगा बाय 1 बिकॉज रियल पार्ट इज 1। देन नीचे से जब ये फैक्टर ऊपर जाएंगे तो ये पहला वाला एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, बाय 0 का मतलब इनफाइनाइट यानी कि माइनस 90 डिग्री। सेकेंड पोर्शन के लिए ऊपर जाएगा अगेन इट इज माइनस 90 डिग्री। देन थर्ड फैक्टर आएगा 1 प्लस एस, इसके लिए जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा, राइट। और जब ये वाला फैक्टर जाएगा 1 प्लस 2s तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 ओमेगा, right? So in this way we will calculate the magnitude and phase angle for the given question. Remember one thing, that's why I am taking this question कि आप लोगों को हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। So once I calculate this magnitude and phase, so मुझे क्या ड्रॉ करना होता है? जी हाँ, मुझे ड्रॉ करना होता है अपनी टेबल ओमेगा एम विद फाई, यानी दो वैल्यू ओमेगा की 0 और इन्फिनिटी। सो ओमेगा की अगर वैल्यू 0 है तो फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा इनफाइनाइट, एंड इफ इट इज इनफाइनाइट तो आप इनफाइनाइट पुट करेंगे, दिस बिकम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बट वहां पे ओमेगा स्क्वायर को कॉमन भी लेंगे तब भी इनफाइनाइट पे वैल्यू 0 ही आएगी, राइट। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली मैच इट। देन फेज की अगर मैं बात करूं तो व्हेन ओमेगा इज 0, तो जब 0 है तो ये एंगल भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? माइनस 180 डिग्री। और जब इनफाइनाइट है तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये माइनस माइनस 90, एक 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 180 माइनस 90 इट बिकम्स माइनस ऑफ 270 डिग्री, राइट। सो दिस इज अवर टेबल जिसके थ्रू हम अपना पोलर प्लॉट बना सकते हैं। अब अगर पोलर प्लॉट बनाया जाए तो पोलर प्लॉट कहां पे लाई कर रहा है? जी हाँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है पोलर प्लॉट एक ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे m इनफाइनाइट है, तो समथिंग ओवर हियर m इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पे मानते हैं, सपोज ये बाहर m इन्फिनिटी है और यहाँ से हमें कहाँ आना है? माइनस 180, दैट्स व्हाई I'm ओवर हियर माइनस 180, और इससे कहाँ जाना है? माइनस 270, जहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? 0। तो दिस पोलर प्लॉट लुक लाइक दिस कि यहाँ से आया और इस 270 पे जाके आपका 0 हो गया इन दिस क्वाड्रेंट, माइनस 180 से माइनस 270। तो दैट इज माई पार्ट 1 मैपिंग, राइट। अब इसी के बाद अगर हम पार्ट 3 की मैपिंग देखते हैं तो पार्ट 3 इज व्हाट? पार्ट 3 इज इसी पोलर प्लॉट का इनवर्स यानी कि रिवर्स इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनानी है अक्रॉस दिस
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, अगर हम इसकी मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस विद अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो हमने मिरर इमेज भी बना ली। नाउ व्हाट इज द पार्ट फोर्थ मैपिंग, तो अगर पार्ट फोर्थ मैपिंग देखिए तो वो एक जीरो रेडियस का एंटी क्लॉकवाइज सर्कल होता है जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सबको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे जीरो रेडियस सर्कल आ जाएगा। एंड व्हाट इज द पार्ट फोर्थ मैपिंग, सो पार्ट फोर्थ मैपिंग इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज अ टाइप 2 सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था जब टाइप 2 सिस्टम है तो पार्ट 4 मैपिंग इज नथिंग बट अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, बिकॉज इज एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, राइट। तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर एक पार्ट लेके आऊंगा, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो, फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, नाउ ज्वाइनिंग में ये आपका फर्स्ट पोलर आ गया, ये आपकी मिरर इमेज आ गई, राइट, जिसे आपने इस तरह से मूव करा दिया, और उसके बाद है आपका ये इनफाइनाइट रेडियस सर्कल जो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीटली आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, दिस पार्ट इज मैच विद, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो हम जब मैच कराएंगे तो ये भी इनफाइनाइट पॉइंट है ना, और ये भी इनफाइनाइट है, तो ये अल्टीमेटली किससे मैच होगा, इस पॉइंट से मैच होगा, राइट। सो ये पोलर आपका इसके साथ मैच होगा, इसके साथ मैच होकर यहाँ पहुंचेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, देन इट विल बी मैच टू दिस पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट से मैच होगा, तब ये आपका यहां से क्रॉस करके पूरा एक तरह से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्लियरली यहां पे दिखाई देगा कि -1 कहां है, -1 इसके अंदर आ गया, एनसर्कल हो गया ना, तो -1 एनसर्कल हो गया, दैट मींस दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। और हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने पोल्स, अब जब सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है तो कितने पोल्स राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो जी हाँ, न्यूक्विस्ट प्लॉट में इस -1 एक्सिस पे आप एक लाइन कट कर लीजिए, तो ये लाइन आपके पोल, आपके न्यूक्विस्ट प्लॉट को जितनी बार कट कर रही है, राइट, दोबारा कट मत कीजिएगा बिकॉज दैट इज अ मिरर इमेज पार्ट, तो एक्सिस के नीचे या ऊपर की तरफ एक ही जगह आप कट करके देख सकते हैं, यहां पे आपको 2 बार ही प्लॉट को कट कर रही है, दैट मींस देयर आर 2 रूट्स लाई ऑन द राइट हैंड साइड, दैट व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। नाउ अब ये तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल जनरलाइज सॉल्व करके कि बेसिकली इस क्वेश्चन का न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या आने वाला है, जनरलाइज सॉल्यूशन मैं आपको दे दिया। बट अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने जो हमने मेथड सीखे, जो स्टेप सीखे हैं, उससे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बिकॉज सम टाइम ये जो आपका पॉइंट है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इनफाइनाइट पे क्रॉसिंग हो रही है, मे बी ये क्रॉसिंग कहीं और हो रही हो, तो इस क्रॉसिंग को चेक करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे हम पोलर को टच करा रहे हैं, न्यूक्विस्ट टच हो रहा है बेसिकली इस पे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, यहाँ पे फेज कितना हो जाता है, -180। तो लेट अस स्प्रिंग की यहाँ पे अगर हम फेज को -180 रख के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो कैलकुलेट हम करते हैं इस फेज वाले फॉर्मूले में हमने -180 लिखा, -180 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहां से -180 कैंसिल आउट, सो क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 4 ओमेगा। सो यहां पे फॉर्मूला लगा दूं tan इनवर्स a प्लस b का, तो हो जाएगा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4 ओमेगा, क्योंकि दोनों ही साइड बाहर जो tan इनवर्स आएगा वो आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, राइट। सो दैट मीन्स हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बनेगा 3 ओमेगा और यहाँ पे है 4 ओमेगा, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3/4, दैट इज द रिलेशनशिप। और अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो व्हाट इज द 2 ओमेगा स्क्वायर वैल्यू, इट बिकम्स 1/4 एंड व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर, इट बिकम 1/8, और यहां से अगर आप ओमेगा को सॉल्व कर लें तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है 0.354 रेडियन पर सेकेंड, right? So this is the frequency at which our phase angle becomes exactly equal to -180 degree. Now इस पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो अगर ओमेगा की इस वैल्यू पे मैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एंड इट बिकम्स 10.64, कैलकुलेशन में 10.64 आएगी, बट जो कि मैं अभी पोलर दिखा रहा था, जो कि मैं डायग्राम दिखा रहा था, उसके अंदर यहाँ पे -10 शो करते हैं, राइट। तो अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अब मैं पोलर प्लॉट यानी कि ड्रॉ करूं तो पोलर मुझे क्या कहेगा, पोलर कहेगा -180 डिग्री पे ये 10 पॉइंट है, या आप 10.64 इसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट है जिस पे आपका पोलर क्या कर रहा है, इस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, राइट। तो क्रॉस करने का मतलब है इसके बाद इसका एंगल 180 से 270 के बीच में लाई करेगा, इससे पहले ये हल्का सा नेगेटिव यानी -180 से नीचे जाएगा, आप इस ओमेगा की वैल्यू से नीचे रख के देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पोलर कहां से स्टार्ट होता है, पोलर शुरू होता है फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 0 टू ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट यहां पे क्रॉस पॉइंट कहां मिल रहा है, क्रॉस पॉइंट मिल रहा है ओमेगा इक्वल्स टू 0.354 पे। तो अगर मैं 0.1 फॉर एग्जांपल आप यहां पे 0.1 पुट करके देखिएगा एंगल के अंदर, तो
आपको लेस देन -180 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी, मतलब नेगेटिव -180 से नीचे, राइट। तो इसलिए ये एक्सटेंड इधर होता है। इसी तरह जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो व्हाट इज द मिरर इमेज? मिरर इमेज इज लुक लाइक, ये यहां पे जाएगा और ये इस तरह से इस पॉइंट तक पहुंचेगा। नाउ दिस इज अप टू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। क्या? मैग्नीट्यूड। ओमेगा 0 हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड इंफिनिटी। और उसके बाद जब आपका वो आउटर सर्कल है जो इनफाइनाइट रेडियस सर्कल है, नाउ दिस इनफाइनाइट रेडियस सर्कल विल मीट विद दिस वन, बिकॉज यहां से कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। और ये वापस आएगा तो ये मीट हो जाएगा इससे, तो ये आपका कहलाता है न्यूक्विस्ट प्लॉट, राइट। अगेन अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये -10 पॉइंट है, -1 इसके अंदर ही आ रहा है ना, तो यानी कि सिस्टम मेरा अनस्टेबल ही है, जो कि मैंने आपको पहले जनरलाइज कंडीशन में ही शो कर दिया था। और अगर आप इसे कट करेंगे तो यहां पे 2 बार ये आपके पोल्स को, प्लॉट को कट करेगा। दैट मींस दे आर 2 रूट्स लाई ऑन द राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बने न्यूक्विस्ट प्लॉट के ऊपर। तो आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आई हैव टेकन। अ सिंगल लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज लूप ट्रांसफर फंक्शन एज GSHS is equal to K upon SS plus 2 S plus 10. Now it says find the value of K for which the Nyquist plot will intersect the -10 point. यानी कि न्यूक्विस्ट प्लॉट -10 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसके लिए आपकी K की वैल्यू क्या होगी? सो मैं पहले इसको भूल जाता हूं, वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ K। मुझे पता है, मुझे सिंपली एक फंक्शन मिल गया, मैं इस फंक्शन का न्यूक्विस्ट प्लॉट बना लेता हूं, राइट। या न्यूक्विस्ट प्लॉट बनाने की बजाय मैं इस फंक्शन का क्या बना सकता हूं? सिंपली पोलर भी बना सकता हूं, क्योंकि मुझे तो K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, और स्टेबिलिटी के लिए पोलर ही K की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इसका पोलर भी बनाना है तो व्हाट इज द पोलर फॉर्म? सो पोलर के लिए पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये हो जाएगा j ओमेगा और j ओमेगा प्लस 2 और ये हो जाएगा j ओमेगा प्लस 10, राइट। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बिकम्स? मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा K अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 देन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100। देन व्हाट इज द एंगल? एंगल जो हमारा हो जाएगा ये इस माइनस j ओमेगा फैक्टर के लिए, दैट इज 10 -90। सबसे पहले इसके लिए आएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 0, दैट इज -90 ऊपर जाके। देन सेकंड फैक्टर के लिए हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 2 और थर्ड फैक्टर के लिए हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 10, राइट। ऊपर वाला फैक्टर K है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0, तो दैट इज tan इनवर्स 0 बिकम्स 0 डिग्री। तो दिस इज माय phi. Now I can make a table. So omega m and phi. So अगर मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूं, 0 वैल्यू पे हो जाएगा m की वैल्यू इनफाइनाइट, and when I put infinity तो दिस वैल्यू बिकम 0. phi की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस इज -90 एंड -270, राइट। तो यानी मेरा पोलर कैसे बनेगा? बिल्कुल सेम टू सेम हम बार बार बना चुके हैं। -90 से -270 जाना है तो -90 से -270 चले गए, इट विल क्रॉस दिस -180 डिग्री एक्सिस, राइट। तो मुझे ये क्रॉस पॉइंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और ये क्रॉस पॉइंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करने वाला है? जी हाँ, ये अब की बार डिपेंड करने वाला है इस वैल्यू K पे, बिकॉज देखते हैं कैलकुलेशन में कैसे आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। -180 डिग्री जब आप यहाँ -180 रखेंगे तो दिस इज -180 डिग्री इक्वल्स टू -90 माइनस दिस, तो ये यहां से 90 से 90 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? -90 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 10 और यहां से माइनस माइनस को मैंने क्या कर दिया? प्लस। तो यानी यहां पे tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या बनेगा? ओमेगा बाई 2 प्लस ओमेगा बाई 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1090 और 1090 क्या होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंड्स टू 1 by 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई गॉट द वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 20 और इस ओमेगा की अंडर रूट ऑफ 20 वैल्यू पे अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, कहां से? फ्रॉम हियर। सो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? दैट इज K अपॉन अंडर रूट ऑफ 20, देन दिस इज 20 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 24, देन दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 मींस ये हो गया आपका 2120 अंडर रूट ऑफ 120। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बिकम? मैग्नीट्यूड बिकम K डिवाइड बाय दिस। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 240, राइट। सो बेसिकली अगर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द न्यूक्विस्ट प्लॉट विल इंटरसेक्ट द -10 पॉइंट, यानी वो कहता है कि ये पॉइंट -1 होना चाहिए। तो अभी तो ये पॉइंट क्या आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है K बाई 240। अगर K बाई 240 इक्वल टू -1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? यानी K बिकम्स 240। जी हाँ, K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? K की वैल्यू होनी चाहिए 240, सो दैट तभी आपका ये जो फंक्शन है ये एग्जैक्टली -1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जहां पे आपको K दे दिया जाए, K की वैल्यू कैलकुलेट करा ली जाए कि
वैल्यू क्या आएगी, कहाँ पे आपका स्टेबल है या नहीं है। हो सकता है वो आपकी वैल्यू को पूछ सकता है k की वैल्यू कब स्टेबल होगी, तो k की वैल्यू कब स्टेबल होगी, व्हेन k इज लेस देन 240, तभी ये सिस्टम स्टेबिलिटी में होगा, अदरवाइज ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा है, बेसिकली क्वेश्चन बोला न्यूक्विस्ट प्लॉट किया था, बट न्यूक्विस्ट प्लॉट इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दिस पोलर वन। अब आपको न्यूक्विस्ट बनाना है तो वो तो इसकी मिरर इमेज यहाँ से बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी, फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, आपका न्यूक्विस्ट बन जाएगा। बट अल्टीमेटली जो हमें स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो तो इसी मेथड से करनी है ना, कि -1 कट कहाँ पे हो रहा है। सो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, हमने -180 पुट किया, ओमेगा की वैल्यू गेट करी, ओमेगा से मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, जहां से आपको k मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्विस्ट प्लॉट। अब इस लेक्चर को करने के बाद मैं मानता हूं कि आप लोगों को न्यूक्विस्ट प्लॉट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द न्यूक्विस्ट प्लॉट एज वेल एज यू कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी यूजिंग न्यूक्विस्ट प्लॉट। अब इस यूनिट के अंदर जो हमारा एक मेन टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड बॉट प्लॉट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।